मित्र, उस नहपान पर विजय पाना उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर हमारी आपकी सेना एक हो जाए तब भी हमारी सेना उनके सामने 1/4 भाग होगी। युद्ध में विजयी होने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं, रणनीति चाहिए। चारों ओर अखरोट का पर्वत है, बीच में नहपान का महल। तीनों ओर से हमें पर्वत पार करना होगा। एक तरफ चित्रकूट है, दूसरी तरफ विजयप्रस्थ और तीसरी तरफ धर्मध्वम। इन तीनों राज्यों के युवराज नहपान के यहाँ बंदी हैं, यानी मेहमानों की तरह नजरबंद हैं। और इन तीनों में से कोई भी राजा सौराष्ट्र से युद्ध नहीं करेगा, यह पहला नियम है। यदि कोई दूसरा राजा प्रवेश करे तो उसे रोकना होगा, यह दूसरा नियम है। तीनों राज्य के राजा पुत्रों के लिए पहरेदार बनकर रह गए हैं। अब हमें भारत खंड के जिन राज्यों पर विजय पाना है वो सब नहपान के शासन में है। दूध को मारने वाला दुष्ट है, उसे पराजित कर सौराष्ट्र को स्वतंत्र करना होगा। फिर सारे राज्यों में एक ही ध्वज फहराएगा। क्या हुआ मित्र? अशोक और चंद्रगुप्त जो नहीं कर पाए, सोच रहे हो हम उसे कैसे पूरा करेंगे? अवश्य होगा। महाराज, धान्य कटक से महारानी जी पधार चुकी हैं। पुलामा, कैसे हो पुत्र? मैं अच्छा हूँ। दादी माता कैसी है? वो भी अच्छी है। शिवश्री सतकर्णी। पिताश्री का नाम? इसे आपने देखा ही कहाँ था? जब ये हमारी कोख में था, आप युद्ध के लिए चले गए थे। हमारी महारानी को जन्मोत्सव का उपहार। खुशियों की जगह इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आप तो रहते नहीं हैं हमारे साथ, इन्हें तो रहने दीजिए। हे भगवान, इतने घाव लगे हैं। स्त्री के हाथों में चूड़ियां शोभा देती हैं और पुरुषों के हाथों में घाव। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने आपसे नहीं, युद्ध से विवाह किया है। फिर तो आज ये युद्ध होकर रहेगा। हमें लगता है उसे भूख लगी है। राजा बेटा, नहीं रोते। ओहो, आपको भूख लगी है? माँ और बेटे का संबंध सबसे महान होता है। आहा, नारी संस्कार की प्रतिरूप हैं आप। नारी के संस्कार महाराज को केवल शयन कक्ष में ही याद आते हैं। क्या चाहती हैं आप हमसे? कुछ भी नहीं चाहते। आप निसंकोच बोलिए महारानी। हमें हमारे वो पुराने दिन चाहिए, दे सकते हैं क्या? हम समझे नहीं। लगता है आप भूल गए हैं महाराज। हमने जिस राजकुमार को चाहा था वो हमें फिर से चाहिए। हमारे लिए वो साधारण व्यक्ति की भांति भेष बदलकर हमारे राज्य में आते थे। साधारण बनकर जब विवाह में अड़चनें आ गई तो वो महाराज बनकर आ गए और युद्ध की चेतावनी देकर हमसे विवाह रचा लिया। हम समझ गए। प्रातःकाल आप तैयार रहें। वो क्यों? साधारण व्यक्ति की तरह राज्य में घूमेंगे, हाट में भी जाएंगे, अद्भुत चीजें देखेंगे, उसके बाद वंश बढ़ाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा। सतकर्णी।
जन्मोत्सव है इसलिए आने का संदेश भेजा, लेकिन नहीं, पुत्र को यहाँ बुलाने के लिए ऐसा किया। आपका वचन आपका है, लेकिन मेरा पुत्र मेरा है, कैसे दे सकते हैं आप? हमने वहां ले जाने का वचन दिया है, उन्हें सौंपने का नहीं। पुत्र अवश्य आपका है, रक्त हमारा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमने इस पुत्र को जन्म दिया है, हमने। इतने छोटे पुत्र को युद्ध में लेकर जाएंगे आप? आप कैसे पिता हैं? वशिष्ठ जी, 9 माह कोख में रखा है हमने, बहुत कष्ट उठाए हैं, तब इसका जन्म हुआ है। मेरा पुत्र वहां नहीं जाएगा। उन्हें जाना होगा, यह महाराज की आज्ञा है। हिरण्या, रुकिए, जब हम इन्हें मना कर चुके हैं तो बीच में महाराज कहां से आए? हम अभी इसी समय अमरावती चले जाएंगे। हिरण्या, नहीं, बुलामा। माता के रूप में आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम पिता हैं और जब तक हम जीवित हैं कर्तव्य निभाते रहेंगे। पुलामा केवल हमारा या आपका पुत्र ही नहीं है, यहाँ का भावी राजा भी है, और साथ ही हमारे साम्राज्य की जोत को जलाए रखने वाला हमारा पुत्र भी है। उन्हें खो दूंगा क्या? उन्हें नहीं खो सकते हम। जब वो हमारी कोख में था तब आप युद्ध के लिए चले गए, और आज आप मेरे पुत्र को सीधे युद्ध भूमि में ही लेकर जा रहे हैं। आप इंसान ही है ना? आप इंसान ही है ना? आप इंसान ही है ना? वीरों के वीर, तीनों लोकों के वीर, शतवाहन वंश के महाराज, युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले राजा सतकर्णी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो सतवाहन महाराज के। तो महाराज के साम्राज्य की प्रजा हमारे महाराज बड़े बड़े राजा योद्धाओं की तलवारें साथ लाए हैं, सबको युद्ध में परास्त किया। वो राजा है हिमाचल के, विंध्याचल के शक्ति श्रेष्ठ कृष्ण चकोर मलय महेंद्र गिरी शीश पर आज लहराता है सतवाहन के चिन्ह का झंडा। जय हो सतवाहन महाराज के, जय हो महाराज चक्रवर्ती के, जय हो अखंड मंडलाधिपति के, जय हो सतकर्णी महाराज के, जय हो सतवाहन राज्य लक्ष्मी के। समस्त जम्बू द्वीप अब एक ही सुविशाल राज्य है माता। ये सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, माता। परंतु आपका ये युद्ध कुछ लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। महाराज, आप सुविशाल साम्राज्य को लेकर आए हैं या फिर शवों के ढेर? ये एक शांति प्रिय भूमि थी जहां सर्व धर्मों को सम्मान और संस्कारों से देखने की वर्षों पुरानी प्रथा थी। इसी कारण यहाँ निवास कर रहे थे हम लोग। अब ये रक्त भूमि है, हम यहाँ नहीं रह सकते। जा सकते हैं। आप शांति का प्रचार कर रहे हैं, हम अशांति का विनाश कर रहे हैं। आप प्रकाश की खोज करते हैं और हम अंधेरे को मृत्यु दे रहे हैं। हमारे विचार अलग हैं, किंतु लक्ष्य एक है। अब इस भूमंडल पर शांति होगी। अखंड जम्बू द्वीप अमरावती बन चुका है। आप जहां चाहें जा सकते हैं, चारों ओर शांति ही होगी। दूसरे राज्यों से लाई गई 33 तलवारों को पिघलाकर एक महातलवार बनाई जाए। इस तलवार को धारण करके हमारा पुत्र एक सिंह की भांति सिंहासन पर विराजेगा, ये विश्व को पता होना चाहिए। सिंह द्वारा कोटिलिंग से कहिए अपने राजा के आने की खुशी में राजसू यज्ञ की तैयारी करें और सारे दूत राजाओं को आमंत्रण पत्र भिजवाए जाएं। ये बहुत मुख्य कार्य होगा। इस युग के किसी भी राजा को इस यज्ञ के बारे में ज्ञात नहीं होगा। द्वापर युग में धर्मराज द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ है। सातों लोकों में यह अपना प्रकाश फैलाएगा। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। राजमाता ने विनती की, इसलिए हम यहाँ हैं। यज्ञ समाप्त होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अखंड राज्य की आपको बधाई हो। माता पुत्र मिलकर ही करना राज। जय हो महाराज चक्रवर्ती की। कृष्ण उर्मेरा से राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयी देहि प्रकाशेनो सी राष्ट्रदा राष्ट्रम मे देहि स्वाहा
प्रकाशेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुखमयि देहि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महाराज, अद्वितीय संभव हुए इस यज्ञ में अंतिम घटना भी आगामी हो गई है। यह अग्र पूजा है। इस सृष्टि में केवल भगवान ही उत्तरदायी नहीं होते, हम सब भी उत्तरदायी होते हैं। संसार में जितने भी वीर चक्रवर्ती हैं, इसके माध्यम से उन सबको सूचना पहुंच जाएगी। यह वही पूजा है। द्वापर युग में धर्मराज ने जगत गुरु श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर यह पूजा की थी। आपको भी किसी मनुष्य को बैठाकर यह पूजा करनी होगी महाराज। हम माता को चुनते हैं। सिंहासन पर हम अपनी माता को बिठाएंगे। ये अधर्म है। राजमाता अग्र पूजा में नहीं बैठ सकती। महाराज, हम जानते हैं कि हम आपके अधीन हैं, किंतु इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। राजमाता इसलिए पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो एक विधवा स्त्री हैं। ये उचित नहीं होगा। पवित्र महायज्ञ का आप निरादर मत कीजिए। माता को आदर देना गलत नहीं होगा महाराज, परंतु यह आप नहीं कर सकते। हमारा धर्म स्वीकार नहीं करेगा। धर्म? कैसा धर्म? आपको जन्म देने वाली भी माता ही थी। यहाँ जो आप बोल रहे हैं वो शब्द भी माता ने ही सिखाया। 9 माह कोख में रखकर अपना रक्त पिलाकर पाला है हमें। हम जिसके योग्य हैं उसके योग्य माता नहीं है। हम अग्र पूजा ही नहीं, अपना सब कुछ इन्हें सौंप देंगे। नास्ति वेदांत परम शास्त्रम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति मातृ समः पूज्य नास्ति मातृ समा सखा। पिता के विरुद्ध पुत्र हो सकते हैं, माता के विरुद्ध पुत्र होते हैं क्या? बताइए हमें। अग्र पूजा को देने से आप रोकेंगे? आप रोकेंगे? क्या आपने अपनी माता की कोख से जन्म नहीं लिया क्या? मनुष्य का गुरु ही माता है, इसलिए माता के नाम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आज से ही हम इसी क्षण से गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से राज करेंगे और हमारा पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलामा के नाम से राज करेगा। जय हो गौतमी पुत्र सतकर्णी की। महाराज गौतमी पुत्र सतकर्णी की। सतवाहन गौतमी पुत्र सतकर्णी की। महावीर गौतमी पुत्र सतकर्णी की। विशाल साम्राज्य में एक ही धर्म होगा, एक ही न्याय होगा और एक ही मुद्रा। हर जगह उसका मूल्य होगा। अंग देश की कोई भी वस्तु कलिंग में खरीद सकते हैं। कौशल देश का सामान हो कुंतला देश में बेच सकते हैं। इस राज्य की और दूसरे राज्य की आसपास पड़ी व्यर्थ भूमि को हम किसानों को दान स्वरूप दे रहे हैं। इस अखंड भारत को अन्नपूर्ण करेंगे। हर मानव के पास अपना अन्न होना चाहिए। ये है इस युग का आरंभ। भारत खंड के भारतवर्ष में जम्बूद्वीप की सीमाओं और तालुका में आज से हमारे इस युग का आरंभ हो जाएगा। हर वर्ष आज के दिन को हर्ष और उल्लास के साथ पर्व के रूप में मनाया जाएगा।